तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत को जवाब देने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। भारत हमारे सरप्राइज का इंतजार करे, इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब वक्त देने के लिए। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से वाजे कह दिया गया है अब हमारी बारी है और भारत सरप्राइज के लिए तैयार रहे। आपने भी यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी और पॉजिटिव उनकी हुई, जिन्होंने तमाम हकायक बताए हैं पूरी कौम को कि किस तरीके से इंडिया ने मसला खेल तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की और 3-4 चेकिंग के बाद वापस भागे और जो कुछ उनके पास लोड था वो गिराया और अपने मुल्क दुम दबा के भाग गए, क्योंकि वो हमारे साइनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सेकंड बात उन्होंने यही की है कि नाउ इट इज आवर टाइम, वी विल सिलेक्ट द प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, और जो हम इनको सरप्राइज देंगे और देनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदू मेंटालिटी है, हिंदू कौम है, ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब इनके सर पर डंडा ना मारा जाए। जहां आप इनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, इनसे आराम से बात करेंगे, ये इसको कमजोरी समझते हैं और ये आप पे चढ़ाई करते हैं। यही इस हिंदू नरेंद्र मोदी की स्टोरी है, यही ये दहशतगर्द की निशानी है और यही ये हमेशा से करता आ रहा है। इसको मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी हुकूमत, हमारी फौज और अवाम मिल के आज कौम जो हम अभी खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है और अब इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक, ये बताइएगा कि जो इस वक्त भारत दावे कर रहा है, अपनी आवाम को बता रहा है कि 350 दहशतगर्द मारकर तैयारे वापस गए, इस हवाले से अब क्या स्ट्रेटजी अपनाए पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए जर्नलिस्ट को सबको लेके गए, वहां पर दिखाएं, एग्जैक्ट बताएं कि ये सिचुएशन है, इस जगह उन्होंने कराए, वहाँ के लोगों के इंटरव्यू लिए वो बताएं, क्लिप सुनाएं और उसके बाद दुनिया को बताएं कि ये इनकी टोटल कैपेबिलिटी है। ये 3 सेकंड के लिए हमारी सरहद में तो भाग के चले गए हैं। ये जब सारी चीजें उसने हमारे इस्लामाबाद में सफारतकारों को दिखाएंगे, अपने मुल्कों को भेजेंगे, तो बड़ा क्लियर इनका मखरूज चेहरा पता चलेगा कि कितना झूठ बोलते हैं, कितना गुमराह करते हैं, जबकि इनकी हकीकत यह है इनकी फौज फाइटिंग फौज आर्मी नहीं है, लेकिन किल ओनली कश्मीरी जो निहत्ते हैं, औरतें बच्चे बूढ़े वही शहीद कर सकते हैं। ठीक, और इस हवाले से आपसे ये भी मालूम करेंगे कि इस बारे में अबहम काफ़ी देर रहा है कि बालाकोट का इलाका कौन सा इलाका है, कौन सा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, क्योंकि इस बारे में भी 2 राय सामने आ रही थी, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं थी। बालाकोट जो है ये मुजफ्फराबाद में है, बॉर्डर के ऊपर छोटा सा गाँव है जिसके ऊपर ये गए हैं। इनकी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इतनी दूरी जा सके और ये वहां से 14, 15, 20 मिनट रह सके, ये सोच भी नहीं सकते ना कि हाँ अगर अफगानिस्तान की तरफ जाते तो वो हो सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए ये यहीं पर आए, सिर्फ एरिया में आए हैं और यहीं से ये चुप करके दुम दबा के वापस भाग गए हैं और दुनिया को सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए कि हम। हारिस नवाज साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया कि ये जो हिंदू कौम है ये बड़ी ढीठ कौम है और जैसे कि आपने फरमाया कि जब तक इनके सर पर डंडा नहीं पड़ेगा ये चैन से नहीं बैठेंगे, तो अब इस सारी सूरत हाल के पेश नजर इनको जवाब देना बनता है। बिल्कुल, और यही लैंग्वेज ये समझते हैं और अब इनको जब बताया जाएगा, ठोका जाएगा इनको, तो फिर इनको पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ है। अब ये बिल्कुल घबराए हुए, परेशान है, खासतौर जब हमारे DG IAS सर ने स्टेटमेंट दी है कि हम अब अपनी पॉइंट ऑफ चूजिंग पर जाके इनको सरप्राइज करेंगे, जिसकी वजह से ये परेशान होंगे और ये अब बिलों में जाके जैसे चूहे घूमते हैं उस वक्त छुपेंगे और कोशिश करेंगे सफारती तरीके से कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स ना दे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब अब तक TV को वक्त देने के लिए।